जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीके डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हमारा क्लास जो है बहुत ही सिंपल क्लास रहेगा, मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कोई संख्या किस प्रकार से 2 से 4 से 6 से या 9 से विभाजित हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखते हैं, कोई संख्या है 512। अगर मैं पूछूं कि ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तब आप पहले तो आप क्या करोगे, 2 से भाग देके देखोगे, इसमें समय जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, या 4 से कब होगी, 3 से कब होगी, 9 से कब होगी या 11 से कब होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 या इसी को सम संख्या बोल सकते हैं, अगर किसी संख्या के इकाई में ये सभी अंक हो, इनमें से अगर कोई भी अंक हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि 512, 510, 6228, 244, इस प्रकार की सभी संख्याएं 2 से विभाजित होगी अगर वो इकाई में 2, 0, 8, 4 या 6 हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 3 से विभाजित। दोस्तों अब देखते हैं 3 से विभाजित। अगर संख्या के अंकों का योग 3, 6, 9 हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। इस स्थिति में आपको ये नहीं देखना है कि इकाई अंक में क्या है, बस आपको क्या देखना है, संख्या के अंकों का योग। देखते हैं 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12, 12 1 + 2 = 3। 3 आ गया दोस्तों, मतलब ये 3 से विभाजित होगी। अब इसको देखते हैं 6 + 2 + 5, 6 2 8 2 10 5 15, 1 + 5 = 6, 6 आ गया, मतलब ये भी 3 से विभाजित होगी। इसको देखते हैं 4 + 2 + 1, 4 2 6 + 1 7, 3 6 या फिर 9 होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई और अंक आता है तो वो 3 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 9 से विभाजित। दोस्तों अगला है 9 से विभाजित। तो 9 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9। ठीक है, सेम जैसे 3 था वैसे ही इसको भी जोड़ना है, और अगर अंत में 9 आया मतलब वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। देखते हैं 4 + 2 + 2 + 1, 4 2 6 2 8 1 9, मतलब ये 3 9 से विभाजित हो जाएगी। इसको देखते हैं 5 + 1 + 7 + 5, 5 1 6 7 6 13 5 18, 1 + 8 = 8 1 9, मतलब ये दोनों संख्या 9 से विभाजित हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ तक भी इसको 9 मान सकते हो, 18, क्योंकि ये भी 9 के बाद 9 के पहाड़ा में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई संख्या 5 से विभाजित कैसे होगी। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि संख्या के इकाई अंक में क्या है, 5 है या 0 है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं 515, इकाई में 5 है मतलब वो 5 से विभाजित कन्फर्म होगी। 510, इकाई में अगर 0 है तो 5 से विभाजित होगी, और 0 है तो 2 से भी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, 5500 ये भी 5 से विभाजित होगी। 5 0 5 0 5 0 1, स्टार्टिंग में चाहे कुछ भी रहे, लास्ट में अगर वो 5 नहीं है या फिर 0 नहीं है तो 5 से विभाजित कभी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं 4 से विभाजित। किसी संख्या को पता करना है कि वो 4 से विभाजित हो या ना हो, तब क्या करना है, आपको जितनी भी संख्या जो भी संख्या दी रहेगी उसके अंतिम 2 अंक को लेना है और 4 से विभाजित करके देखना है। अगर वो 4 से विभाजित होती है मतलब वो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 512, क्या करना है, अंतिम के 2 अंक को लेना है, 2 अंक 12 को 4 से विभाजित करना है, 4 से विभाजित करना है, 4 एकम 4 3। अगर यहाँ पूरा विभाजित हो गया मतलब ये 512 भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 414, इसका अंतिम 2 अंक लेते हैं 14, 4 से भाग देके देखते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, हासिल बच गया, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति में 4 से 14 भी पूर्ण रूप से विभाजित
नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 8 से विभाजित। जैसे 4 से विभाजित पढ़े थे वैसे 8 से विभाजित सेम है दोस्तों। डिफरेंस बस ये है 4 से विभाजित में क्या करते थे, अंतिम के 2 अक्षर लेते थे, लेकिन 8 से विभाजित में क्या करना है, अंतिम के 3 अक्षर लेना है दोस्तों, अंतिम के 3 अक्षर। जैसे यहाँ पे है 6,26,512। अगर मैं बोलूँ कि इसको 8, अगर मैं आपको बोलूँ कि पता करो कि 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, जनरली आप भाग दोगे और आपके भाग देने तक पूरा एग्जाम का टाइम आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। जो सरल तरीका है, जो ट्रिक है वही अपनाना है। ठीक है, अंतिम के 3 अक्षर है, अंतिम के 3 अक्षर देखते हैं। 512 को 8 से क्या करना है, विभाजित करना है। तो 8 है कम, 8 छक्के 48, कितना बचा 3, 8 चौक 32, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अगर ये 3 अक्षर पूर्ण रूप से विभाजित हो गया मतलब ये पूरा पूरा आपसे 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अंतिम के 3 अक्षर क्या है, 208 है। ठीक है, 8 से विभाजित करना है, 8 से विभाजित कर दिया। 8 है कम, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, तो 48 हुआ। 8 छक्के 48। यहाँ भी अंतिम के 3 अक्षर अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो गया तो भी 23,208 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं 11 से विभाजित। अगर आपको 11 से विभाजित को पता करना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए इसको, मैं क्या कर रहा हूँ। 4 + 5 + 2, ठीक है, माइनस 1 + 6 + 4। अब देखते हैं, 5 4 9 2 11 माइनस 6 4 10 11 बराबर 0। आपको पता करना है कि कोई संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तब आपको क्या करना है, एक एक अंक को छोड़ छोड़ के जोड़ना है, फिर एक एक अंक को छोड़ छोड़ के जोड़ना है, उसके बाद दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर दोनों माइनस होकर 0 हो जाता है तब आप कंफर्म हो जाओगे कि उस 11 से विभाजित हो जाएगा। वैसे ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आपको पता करना है कि 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कीजिए, हमें आपका कमेंट काउंट किया जाएगा। दोस्तों अब आते हैं अभाज्य संख्या की ओर। अभाज्य संख्या होता क्या है? तो दोस्तों अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद को छोड़ के किसी और संख्या से भाग नहीं जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2 केवल अपने आप से ही विभाजित होगी या फिर 1 से तो सभी होते हैं, एक कॉमन चीज़ है। अगर जो 2 है वो हमेशा 2 से विभाजित होती है, 2 को छोड़कर वो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, तो हमें कह सकते हैं कि जो 2 है अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 3 5 7 11 13 17 19 23 के बाद 29 31 के बाद 37 41, ये सभी अभाज्य संख्या है दोस्तों। ये किसी के पहाड़ा में नहीं आता, इनका खुद का क्या होता है, पहाड़ा आता है। ये खुद के पहाड़ा में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं। जैसे 17 है, 17 को आपने कभी देखा है? 17 से पहले किसी पहाड़े में नहीं देखा होगा कि केवल 17 के पहाड़ा में रहता है, वो भी पहले पोजीशन पे रहता है। इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो वे संख्या है जो किसी और संख्या से विभाजित ना होकर केवल अपने आप से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों आज के हमारे टॉपिक में आपको अगर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।